दुनिया भर में शादी के मौके पर मुख्तलिफ किस्म की रसूमात अदा की जाती हैं। इन रसूमात का ताल्लुक या तो मजहब से होता है या फिर सकाफत से। हर इलाके, हर कबीले, हत्ता के हर ख़ानदान में पाई जाने वाली रस्में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ये रसूमात बज़ाहिर लोगों के लिए अहमकाना या मुख्तलिफ हों, मगर इनके मानने वालों के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, जबकि दीगर लोगों को ये अजीब महसूस तो हो सकती हैं, मगर उनकी अपनी ज़िंदगियों में भी किसी न किसी तरह इन रसूमात का अमल दखल ज़रूर होता है। आमतौर पर मुस्लिम माशरों में बेटी को रुखसत करते हुए माँ बाप उससे प्यार करते हैं, उसे दुआएं देते हैं, मगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और अक़वाम में शादी की इससे बिल्कुल अलग रसूमात हैं। ये रसूमात मकामी अफराद के लिए तो आम सी बात है, लेकिन दीगर लोग उन्हें काफ़ी अजीबोगरीब समझते हैं। दोस्तों, पैगम्बर इस्लाम की आमद से कबल के वक्त को ज़माना जahलियत का नाम दिया जाता है। ज़माना जahलियत के लोग मौत, ज़िंदगी और खुशी की तकरीबात का इनकाद अपने रवायती अंदाज में करते थे, जिसके आसार इस दौरे जदीद में भी दुनिया के किसी न किसी हिस्से में देखने को मिलते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको शादी की कुछ ऐसी रस्मों के बारे में बताते हैं जो दुनिया भर में राइज हैं, मगर इनको ना तो पहले कभी देखा या सुना गया। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल आपसे एक दरखास्त करनी है कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। दोस्तों, कुछ दिन कबल सोशल मीडिया पर शादी की एक वीडियो वायरल रही, जिसमें एक अलग मगर दिलचस्प किस्म की रस्म दिखाई गई थी। इन मनाज़र में आप देख सकते हैं कि दूल्हे को पहले एक स्विमिंग पूल में खड़ा किया गया, फिर दुल्हन को उसके पीछे पीछे स्विमिंग पूल में उतारा गया। दुल्हा उसका हाथ थामता है और उसको अपने साथ कमर तक पानी में डुबा देता है। फेसबुक पर अक्सर व्यूअर्स ये सवाल पूछते रहे कि आखिर ये कौन से मजहब का निकाह है जिसमें इस तरह की रसूमात अदा की जाती हैं। तो आपको यहाँ पर जवाब देते जाएं कि ये दरअसल मसीही तबके से ताल्लुक़ रखने वाला कपल था, जिन्होंने अपने मजहब के मुताबिक शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। और मसीहियत में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको पाक साफ करने के लिए और मसीहियत में दाखिल करने के लिए या तो उसके माथे पर पानी बहाया जाता है या फिर उसको पानी में डुबोया जाता है, जिसको बैप्टिज्म कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस शादी की रस्म में भी ये तरीकाकार दोहराया गया कि दुल्हन को हाथ पकड़कर दुल्हा उसे स्विमिंग पूल में लेकर आता है और फिर वो दोनों पानी में खड़े होकर, जिसे वो पाकीज़गी की अलामत समझते हैं, एक दूसरे के साथ अहद व पैमान करते हैं और अपनी जिंदगियां एक दूसरे के नाम करने का इकरार करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों को शादी के बंधन में जोड़ने वाले पादरी के हुक्म पर दुल्हा अपनी दुल्हन के माथे पर हाथ रखता है और उसे पानी में डुबो देता है। पानी में चंद सेकंड के लिए डुबकी लगाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, जो इस बात की अलामत समझी जाती है कि ये औरत अब इसके लिए पाक हो चुकी है और दोनों एक दूसरे के नाम हो चुके हैं और शादी की ये रस्म अपनी तकमील को पहुंच गई है। तो दोस्तों, ये तो थी एक क्रिश्चियनिटी की रस्म जो हो सकता है आपके लिए बिल्कुल अनोखी और अजीबोगरीब हो, मगर बहरहाल उनके मजहब का हिस्सा है और हर शख्स को इस रस्म का एहतराम जरूर करना चाहिए। चलिए अब आपको दुनिया भर में राइज शादी की कई ऐसी रसूमात के बारे में बताते हैं जो हो सकता है आपके लिए अनोखी तो ज़रूर हो, मगर इसके साथ साथ आपको दिलचस्प भी ज़रूर लगे। क्रिश्चियनिटी की तरह दुनिया के एक और बड़े मजहब हिंदू मत में भी एक शादी की ऐसी ही रस्म मौजूद है, जिसे हमारे हमसाया मुल्क भारत में बहुत शिद्दत के साथ फॉलो किया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में ये माना जाता है कि एक मखसूस फल्कियाती मुद्दत के दौरान पैदा होने वाली लड़की मनहूस होती है, जिसे मांगलिक कहा जाता है, और वो अपने पहले शौहर की मौत का बायस बनती है। इसलिए इस नहूसत से बचने के लिए पहले इस लड़की की शादी एक दरख्त से करवाई जाती है और उसके बाद इस दरख्त को काट कर गिरा दिया जाता है। अगर आपको याद हो तो ये बात उस वक्त भी ज़ेरे गर्दिश थी जब बॉलीवुड के आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार अमिताभ बच्चन की बहू और नामवर खूबरू अदाकारा ऐश्वर्या राय की अभिषेक बच्चन से होने वाली शादी से कबल हिंदुआना रसूमात के तहत दरख्त से शादी करवाई गई थी। भारतीय मीडिया में ये कहा गया था कि चूंकि अपने जायजे के मुताबिक ऐश्वर्या मांगलिक हैं और हिंदू मजहब की रूह से उनके शोहर की जिंदगी पर बुरे असरात पड़ सकते हैं, लिहाजा इन असरात को ख़त्म करने के लिए हिंदू रिवायात के मुताबिक पहले उनकी शादी किसी दरख्त से की गई थी। ताहम बच्चन खानदान इस बात से हमेशा इनकार करता आया है। दोस्तों, भारत के अलावा हमारे एक और नेबरिंग कंट्री चाइना में भी शादी की एक अजीबोगरीब रस्म है। ये रिवाज अमीर खानदान की लड़कियां ज़्यादातर अपनाती हैं, जबकि गरीब खानदानों में सिर्फ घर की बड़ी बेटी के पाँव बांधे जाते हैं। पाँव बांधने की असल वजह यह है कि चीन में लड़कियों के छोटे और मुड़े हुए पाँव खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, इसीलिए छोटी उम्र की लड़कियों के पाँव ज़्यादा लंबे ना हो, उन्हें मोड़कर बांध दिया जाता था और फिर सालों तक उसके पाँव ऐसे ही बंधे रहते। लड़की जब
बालिग हो जाती तो उसके पाँव से ये पट्टी हटा दी जाती थी। गरीब खानदानों में सिर्फ घर की बड़ी लड़की के पाँव इसलिए बांधे जाते थे ताकि इसकी शादी किसी अमीर शख्स के साथ की जा सके, जिससे उसके घर वालों की भी माली मदद हो जाए। अगरचे ये रस्म सदियों पुरानी है, मगर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये मतरूक होती जा रही है, क्योंकि लोगों में शऊर आता जा रहा है और उसको सिर्फ और सिर्फ एक जुल्म गर्दाना जाता है। और सामईन, अगर चीन को पार किया जाए और थोड़ा आगे जाया जाए तो एक और मुल्क किर्गिस्तान में भी एक अजीबो गरीब रस्म मौजूद है, जिसमें शादी के लिए लड़की को अगवा करके लाया जाता है और उससे शादी की जाती है। इस रस्म के पीछे एक कदीम अकीदा है, जिसके मुताबिक किर्गिस्तान में शादी के दिन आंसू बहाना खुशहाल जिंदगी की जमानत है और शादी में रोने धोने का बंदोबस्त दुल्हन के अगवा से हो जाता था। अगरचे 1991 में इस रस्म को गैर कानूनी करार दे दिया गया, मगर इससे पहले वालिदैन को ऐसी शादी की इजाज़त देना पड़ती थी जिसमें लड़की को अगवा करके लाया जाता हो और वो रो रही होती थी। ख़वातीन हज़रात, बात यहीं तक महदूद नहीं है। चीन में तुजिया लोगों की एक रिवायत है कि शादी से 1 माह कबल से ही दुल्हन का रोजाना 1 घंटे तक रोना जरूरी है। रोने के इस सेशन में दुल्हन के खानदान की ख़वातीन भी उसका साथ देती हैं। 30 दिन तक रोने के सेशन के बाद शादी वाले रोज़ पूरा ख़ानदान मिलकर रोता है। इन लोगों का मानना है कि ख़वातीन का मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ रोना खुशी लाने का बायस बनता है। इसके बाद चीन में जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए शादी के दिन आता है तो उसे सबसे पहले रास्ते में दुल्हन की नाराज सहेलियों की दीवार को तोड़ना पड़ता है, जो कि उसका रास्ता छोड़ने के लिए उससे रकम का मुतालबा करती हैं और अजीबो गरीब फरमाइशें की जाती हैं। इस सब का मकसद सिर्फ दुल्हन के लिए उसकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना होता है। दोस्तों, इंडोनेशिया एक और ऐसा एशियाई मुल्क है जिसमें शादी की रस्मों के नाम पर तमाम हदें पार कर दी जाती हैं। इंडोनेशिया के जजीरे बोर्नियो के शुमाल में आबाद कबीला टेडोंग में नए शादीशुदा जोड़े पर 3 दिन तक रफ़ाए हाजत की पाबंदी आयद की जाती है। उन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। खानदान के अफराद 3 दिन तक जोड़े की कड़ी निगरानी करते हैं, इसलिए दोनों मियाँ बीवी इस दौरान पानी और ग़िज़ा की कम मिकदार लेते हैं ताकि उन्हें रफ़ाए हाजत की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी अजीब रसूमात की तरह इसे भी जोड़ने के लिए खुशकिस्मती का बायस समझा जाता है। इन लोगों का अकीदा है कि ये रस्म अदा ना की जाए तो उनके यहाँ मुर्दा बच्चे पैदा होंगे या शादी टूटने का खदशा रहेगा। मगर दोस्तों, ऐसी शादी की अहमकाना और बेहुदा रसूमात सिर्फ एशियाई मुल्कों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता खित्ते में भी कुछ अजीबो गरीब किस्म की रस्में अभी तक जारी हैं। इन्हीं में एक मुल्क स्कॉटलैंड है, जिसमें शादी की एक अजीबो गरीब रस्म ये पाई जाती है कि शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन को बिठाया जाता है, फिर उन पर हर किस्म का बचा कुचा खाना, गले सड़े अंडे, मुर्दा मछली और कचरा वगैरह फेंका जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर शादी करने वाला जोड़ा खुद पर फेंके जाने वाले इस कचरे को बर्दाश्त कर सकता है तो वो यकीनन अपनी आइंदा जिंदगी में भी पेश आने वाली मुश्किलात का मिलकर सामना कर सकता है। इसी तरह एक और तरक्की याफ्ता यूरोपीय मुल्क जर्मनी में शादी से 1 रोज कबल मेहमान दुल्हा और दुल्हन के हाथ चीनी के बर्तन लाते हैं और शादी की तकरीब में उन्हें तोड़ते हैं। इस अमल को शादीशुदा जोड़े की खुशबख्ती का बायस समझा जाता है। नीज इनके मुताबिक बर्तन के तिड़कने की आवाज़ें शैतानी अरवाह को भगाने का काम करती हैं। फिर उसके बाद तकरीब में तोड़े गए बर्तनों का मलबा बाद में दुल्हा और दुल्हन मिलकर साफ करते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको 2 पसमानदा मुल्कों का हाल बताते हैं, जिनमें से एक कीनिया है, जहां पर बेटी को रुखसत करते वक्त उसे ऐसा बेहुदा सलूक किया जाता है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो बात कत्लो गारत तक उतर आएगी। कीनिया में इन कबाइल की पुरानी रिवायत है कि रुखसती के वक्त दुल्हन का बाप उसके मुंह पर थूकता है। इस गंदी हरकत का मकसद नफरत का इजहार नहीं होता, बल्कि ये लोग समझते हैं कि ऐसा करने से दुल्हन नजरे बद से महफूज रहती है। इसी तरह एक और अफ्रीकी मुल्क सूडान के नेहरू कबीले में शादी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो जाती जब तक दुल्हन के हाथ 2 बच्चे पैदा ना हो जाए। अगर वो एक ही बच्चे को जन्म दे और उसके बाद कोई औलाद ना हो तो शादी को नामुकम्मल समझा जाता है और दुल्हे को ये हक हासिल होता है कि वो उसे तलाक दे दे। दोस्तों, अगरचे हमारे अपने मुल्क में भी शादी के मौके पर जूता छपाई, दूध पिलाई और इस तरह की दीगर कई बेसरोपा रसूमात अदा की जाती हैं, मगर ये पहले जो रसूमात बयान की गई हैं उनके मुकाबले में
हमारे मुल्क में अदा की जाने वाली रस्में निहायत ही मासूम और लेसर इवल नजर आती हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपके ख्याल में जो हमारे मुल्क में रसूमात अदा की जाती हैं क्या उनको जारी रहना चाहिए, या फिर अब ये वक्त आ गया है कि अपनी सोच को रिवाइज किया जाए और इन तमाम जाहिलाना रसूमात को ख़त्म करके इस्लाम जो हमें सादगी का और नमूदो नुमाइश के बगैर शादी के बंधन में बंधने का हुक्म देता है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। आपकी आरा का हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसके साथ साथ आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए। जल्द ही किसी और मालूमात भरी वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।